welcome back to Pepsi Presents Extra खबर क्योंकि अभी नहीं तो अच्छा आपने जो है ना मेरा जल्दी से को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट कर दी कि मैं खुद भूल गई थी। हाँ अब आप जल्दी ना करें। हाँ, अब इनकी जल्दी आप नहीं, अब मैंने नहीं जल्दी की। आप तो बैठे हुए मैच होने वाला है, खेलने वाले, और बारिश की वजह से एक मैच तो हम जीत चुके और अल्लाह करे दूसरा भी जीत ही जाना है। नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਹ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। अभी क्या है कि अभी जो हमने इनिंग्स देखी और हमने देखा कि यूफन मैन ऑफ द मैच जो रूट थे और उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। क्या रिवर्स स्वीप मारी यार, क्या छक्का चौका लगाया, 83 रन, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और कितना फायदेमंद हुई ये अपनी टीम के लिए। आई थिंक टॉप क्लास परफॉर्मेंस है क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इस पे रात पे जितनी ट्वीट्स की हैं उसमें सबने एक ही बात की थी कि क्लासिकल बैटिंग की है। बिल्कुल। कोई उसमें ऐसा नहीं था कि लगे कि जैसे कोई हिटर खेल रहा है या सिर्फ बस आज इसका गुड डे है। उसकी डिटेल थी, पूरी टेक्निकल डिटेल थी उसकी शॉट्स के पीछे, और जितनी सिलेक्शन की उसने शॉट्स की, गैप्स में खेले और परसेंटेज शॉट्स खेले। परसेंटेज शॉट्स वो होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। मतलब अब एक तो है ना आप शॉट मारते हैं कि या छक्का या हो, एक होता है कि गैप में खेलते हैं। बिल्कुल। कि अगर पूरी ना लगे तो चलो 2 हो जाए, 2 रन हो जाए या 4 हो जाए अगर 6 ना हो तो। सो आई थिंक ये जो अटेंशन टू डिटेल है और टेक्निकल साइड पे, इससे ये प्रूव होती है बात कि टेस्ट क्रिकेट के बाद हर फॉर्मेट की अडैप्शन इजी है। लेकिन बाकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है T20, अगर आप सिर्फ उसके लिए तैयारी करेंगे ना तो आपकी एज ए क्रिकेटर आपकी लाइफ बहुत कम है। अच्छा बिल्कुल। अब जो है स्टेन जो है ना अभी सबसे ज्यादा नंबर 1 है बॉलिंग में, लेकिन अब तक जो है उनकी भी पिटाई होगी। तो आपको क्या लगता है T20 जो है सिर्फ बैट्समैन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेन नंबर 1 है टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में आपको पिचेस ऐसी मिलती हैं कि आप लेंथ बॉलिंग कर सकते हैं और वहां पे बैट्समैन ने 5 दिन कोप करना होता है। ये T20 का फॉर्मेट है लाइसेंस टू हिट। इसमें जो स्टेन की लेंथ है वो आइडियल है फॉर हिटिंग, और जहां पे बॉल क्योंकि ड्यू भी थी तो उसको जो स्विंग मिलती है इनिशियली वो भी नहीं मिली। आई नेवर थॉट कि स्टेन जो है वो लिमिटेड फॉर्मेट में दुनिया का बेस्ट बॉलर है, ना वो कभी था। और ही इज अ गुड बॉलर ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन पिच जहां पे उसको थोड़ी सी असिस्टेंस मिले। लेकिन अगर पिच में उसके लिए कुछ नहीं है तो फिर वो कोई इतना उसकी ना उसके कोई स्लोअर वंस कोई ज्यादा उसके हैं, वैरायटी नहीं है। और जब आपके पास वैरायटी ना हो, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट कि बैट्समैन का थॉट प्रोसेस क्या है, आप उसको काउंटर ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल नजर आया एक ओवर में 24 रन। इंडिया की जितनी भी पिचें हैं सारी हार्ड नजर आ रही हैं। बिल्कुल, काफी हार्ड सेंटर में से निकली हुई हैं, साइडों पे कुछ और बना और गोल काफी गोल भी नजर आ रहे हैं। तो तेरे अब्बू कितने ने जितने 4 हाथ? अच्छा मगर सर एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट चाचा दे तुझे चपेटा खानियां उन्होंने। और फायदा की एक हथ ना 2 हथां ने गिरेबान फड़नगे, 2 हथां ने चपेड़ा मारेंगे, बाद च सुलह होएगी, फिर 2 हाथ पैरों ते होणगे, 2 हथां ने माफी मंगणगे। फायदा आराम नाल बैठ, टोपियां बनाने वाले फर्मे। ओके सर, मगर इसी तरह साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट पास होती रहती है। हाशिम आमला को कहा जाता था कि यार ये सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट का प्लेयर है, वनडे या T20 का ना इसका मेंटालिटी है और ना उतने प्रेशर में ये खेल सकता है अपनी इनिंग्स। मगर उसने उस सारे ऑड्स के अगेंस्ट हो गया और ही प्लेड इट। तो ये सारे बातें रहेगी मेरे ख्याल से, टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स जो है हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं। देखें अब टेक्निकल लोग बहुत कम रह गए हैं, तबसरा निगार बहुत ज्यादा हो गए। अभी कुछ अर्सा पहले मैं मिसबा उल हक जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो किसी ने उनसे कहा कि मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता तो मुझे कुछ बताएं। तो मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने ये कहा कि अगर आपको वाकई कुछ नहीं पता तो आप बड़े अच्छा तबसरा निगार बन सकते हैं। जितने भी लोग जिनको नहीं पता वही बातें करते हैं, वही ज्यादा इस तरह की बातें करते हैं। हाशिम आमला एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जो बंदा टेस्ट मैच में अगेंस्ट डिफरेंट बॉलर्स और न्यू बॉल के ऊपर मुश्किल विकेटों पर रन कर सकता है, T20 के फॉर्मेट में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अडेप्ट करना। और ये बात लाजमी किसी नॉन क्रिकेटर की हो सकती है, कोई क्रिकेटर ऐसी बात करे ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, ये कोई क्रिकेटर ये बात गुजारा कि आप क्रिकेट से आपका कितना मतलब ताल्लुक है, कितनी दिलचस्पी है आपको, कितना समझती हैं क्रिकेट को? मैं एंजॉय करती हूँ क्रिकेट को देखने की हद तक। हाँ, कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, मैं बचपन में वॉलीबॉल एक्चुअली खेलती रही हूँ। आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल की मैं चैंपियन भी रह चुकी हूँ। ओह वेरी गुड। तो आपका चाचा खेलते हैं जिनके 4 हाथ हैं? तो उनकी अपनी विकेट पटानी है तो
बाल हो जाए। इनके बाल देखिए कितने डिफरेंट डाई हुए हैं। ये डाई बहुत अच्छा है आपका। ऐसी कटिंग करानी है आपने? नहीं आपके ऊपर सूट कर रही है ना ऐसी ये। कटिंग मतलब बार्बर से नहीं होती। हाँ। मसीता पक्का लाओ आपे ही हो जाती। तो मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान की वुमेन टीम जो खेलने के लिए गई आप ही उसमें खेल लेती तो क्या था, मतलब जीते तो है ही। आई विश कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती और मैं जरूर खेलती। लेकिन खवातीन की एक प्रॉब्लम होती है क्या, तो वो कहती है भैना पीनो में बैटिंग करने चली जरा हांडी चुल्हे ते पई तू देख ली है। मैं आनी हूं। अच्छा मगर अगर आपको ऑप्शन दी जाती है, अगर आप लेके सोचेंगे आप क्रिकेट टीम में चलेंगे, अगर ऑप्शन दी जाते हैं आपको कि आप बैटिंग करें या बॉलिंग, तो आप क्या चूज करते हैं? बैटिंग और बॉलिंग में से क्या जी, चूज जी। करती हूँ मैं? बड़ा आपको दोनों वैसे करना- थ्रो के हिसाब से मैं बॉलिंग Bowling? चूज। बॉलिंग अच्छा Okay. करती है, वेरी गुड। बॉलिंग भागना पड़ता ना, एक कुड़ी भज के आई बॉलिंग कर अच्छा अच्छा तो भज ही गई। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਗਈ आपके चाचा जिसके 4 हाथ है वो बॉलर है या बैटिंग है? वो क्या करते हैं? ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ। मैं जानना तेरा चाचा खेडे, आपे ही बॉलिंग कराए, आपे ही बैटिंग करे, आपे ही जाके फील्डिंग करे, आपे ही तकलैफ करे, आपे ही जलील होके बाहर आ जाए। ਜਿਹਦੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਰ ਹੱਥ ਐਸਰਾ ਕਰ ਦੋ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਠਾਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦਈਓ। ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ओके जी, अब जल्दी से जाके कल के मैच का बैटिंग स्कोर कार्ड देखते हैं साउथ जी। अफ्रीका का। 58, 52। देखिए बैट्समैन का तो कल टोटल बैटिंग पैराडाइज थी पिच, बिल्कुल। और कंडीशन जो ओवरहेड थी ड्यू की वजह से, ग्राउंड गीला होने की वजह से बैट्समैनों का बहुत, मैं कहूंगा कि मौजी होगी। इतने बॉलों में इतने रन्स बहुत कम मैचेस में हुए हैं कि 40 ओवर में 460 रन बने। जी। तो बैटिंग फीस थी और लोगों ने उसे थॉरली एंजॉय किया, बिल्कुल। एंटरटेन टू द लिमिट। आई थॉट कि इतने लोग जो देखना चाहते हैं, स्पेशली जिसमें नहीं भी जिसको क्रिकेट का इतना पता, वो चौके छक्के देख के खुश हो जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल तो से AB मेरा ख्याल है कि सबके लिए उस जी। मैच में कुछ था। जी, जी। तो आई थिंक T20 के फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है, इस तरह के मैचेस दे सेट इट अलाइव। अच्छा, हाँ। एंड दिस मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ सलमान भाई, AB डिविलियर्स की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही और लोग बड़ा रिलाई करते हैं साउथ अफ्रीका में कि AB डिविलियर्स चलेगा तो शायद अच्छा टोटल होगा, मगर फिर भी इतनी डेप्थ में बैटिंग है कि इतना अच्छा उन्होंने टोटल कर दिया। अब आप लोगों की बात छोड़े, मेरी सुनने में, जो आपको समझाया पहले भी कि एक मैच में 2 से 3 लोग परफॉर्म करते हैं, सारे नहीं कर सकते। अच्छा। सब करेंगे तो 500,000 स्कोर हो जाएगा, और कम से possible कम वो नहीं है। 50 ओवर्स का मैच इतना है। टाइम परमिटिंग नहीं होता। AB डिविलियर्स यस हैड अ डे ऑफ, लेकिन वो बड़े मैच का प्लेयर है, फिर किसी मैच में कर देगा। ही इज नॉट अ मशीन, यू डोंट फीड रन्स इनटू AB। Yeah. ठीक है ना, इज ओनली अ ह्यूमन। और हाशिम आमला ने स्कोर किया, डिकॉक ने किया, उसके बाद JP डुमिनी और मिलर ने किया। सो दैट्स इट। 230 से ज्यादा आप किधर जाएंगे 20 ओवर में? क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा कोई स्कोर बने 300-400 के, फिर हमें मजा भी आए ना इस पे बात करते हुए, है ना। 300-400 स्कोर बनाते बाउंड्री फिर इन्नी के बना लोगे। अब जाके ना ये नोबल में फिर भी इतना 400-500 स्कोर नहीं हुआ भाई। तू जान लगा मेरे को 400-500 ले ली। मेरा भाई टीम को इतनी मुश्किल में न डाल तेरी सर इतने सस्ते में ਵੀਹ ਓਵਰਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਕੋਰ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇਰੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ 20-9 ਬਣਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਖਨ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 20-9 ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ 20-9 ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ 20-9 ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਵੈਬ ਮਲਕ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੌਪਨਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁਮਾ ਦੂੰ। बड़ी अच्छी बात की तू पाकिस्तान से प्यार करता, मोहब्बत करता है,
मेरी दुआ है अल्लाह करे तेरी 1000 साल जिंदगी हो पैट्रियाटिज्म सारी दुनिया मार खप जाए तो कल्ला ही फिरता फाइनली यहाँ पे रिक्शा ने कभी इछरे जाना किन्ने पैसे आपे विच पै कमें 70 रुपए होंगे आपे उतर के कमें होने तो 30 दे के आए आपे विच बह के जी तेल महंगा हो गया आप ही कला फिरदा मैं आप ही बिल जमा कराने जाए आप ही अंदर बैठा मैं किन्ना आया की आप ही जनाजे में मोटा समय आप ही मरे चाचा पाकिस्तान चाचा आज यहाँ है तो अच्छी बात मतलब है कि- चाचा आज हमारे स्टूडियो में अंदर गलती से इनको अंदर आने दिया गलती से नहीं आने दिया, मुझे वीजा नहीं इंडिया का मिला मैं दूर दूर तक पाकिस्तान के टीम के पीछे गया हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, दूसरा चाचा मुझे देख के बोल रहा था, मुझे लग रहा था मुझे धमकी दे रहा है। अच्छा एक गल नहीं समझ नहीं जिंदी जान किसे काम नहीं होंगी पाकिस्तान से ला देंदा मेरी जान हाजिर है आपने मेरे साथ इंडिया जाना, मैं लेके जाऊंगा तू इतने आया पता नहीं तेन जान देना कि नहीं अच्छा अब वो चाचा बुलाना जिन्हें 4 हाथ ने बिल्कुल अब वक्त आ गया है हसन जी। है तो ये आप आर यू गोना प्ले अभी यहाँ पे कोई मुजाहरा आप करेंगे यस मैं ये नाल मैं इन्हू कुटना ये प्लेयर है ये मेरे सिग्नेचर है यहाँ पे सब जो हमारे गेस्ट आते उनसे हम निशानी के तौर पे उनसे ये यादगार के तौर पे आई लव यू के तौर पे लेते हैं वाह क्या बात है, आई लव यू के तौर पे लेते हैं। मगर इसके साथ साथ इंडियन बैटिंग स्कोर कार्ड पे जाके देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो बड़ी रिमार्केबल थी वो कैसी थी। अगर ओपनर्स को देखें तो जी नंबर ऑफ बॉल्स देव टेकन 23 बॉल्स में उन्होंने तकरीबन 60 रन किया, यहाँ से सारी टोन सेट हुई है इस टारगेट को चेस करने की। सो आई सपोज के जितना इनिशियल 6 ओवर्स में ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं बाकियों के लिए उतना बेहतर हो जाता है चेस करना टारगेट को। और अगर जो रूट की हम जितनी तारीफ करें कम है, 44 बॉल्स नियरली 200 का स्ट्राइक रेट है। सो आई थिंक इट्स प्रीटी अमेजिंग। अब इसके बारे में आप कितनी तारीफ कर सकते हैं, जितना मर्जी अप्रिशिएट कर लें लगेगा कि इट्स नॉट इनफ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मगर कल के मैच में एक और चीज हुई जो अननोटिस तो नहीं की क्योंकि 23 अराउंड 26 आई थिंक एक्स्ट्रास थी। और ये जो क्या इससे क्या साबित होता है कि बॉलर्स जो हैं वो इससे वही बात साबित होती है जो मैं आपको काफी अच्छा, दिनों से समझा रहा हूँ कि बहुत जब गीला गीला हो जाए तो ग्रिप नहीं हो सकता। अल्लाह का वास्ता वो कल भी मैंने कहा था जब तुम मुझे ये सवाल नहीं, मैं ये समझ नहीं सक रहा हूँ कि बॉल गीला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? यार मैंने कल नहीं बताया जब तुम छत पे चढ़कर बॉल सिखाती हो तो मेरी दिल धड़कता है हम जैसे। मुझे लगता है जब बारिश होती है ना तो ये निकल के गार्डन में पानी लगाता है। मुझे पानी से भी मोहब्बत है। अब हम जल्दी से जाएंगे, अब मैं इसलिए बोलूंगी ताकि जो है ना हम ब्रेक पे चले जाएं। फाइनली पेट्री प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कोई सोई तो हम तोड़ेंगे लिखा। ओके जी, वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो बिल्कुल यही बात है यार। और मैंने जो है ना गीली बॉल को बिल्कुल छोड़ दिया है, पानी को भी छोड़ दिया है। अब ठीक है, खुश करके आप खेलना, अब खुश मैं हो जाएगा खुश जब करके खेलूंगा। हाँ, और सर आपके साथ खेलना चाहता हूँ मैं। मेरे साथ खेलो, मैं कौन सा मतलब उधर मुंह करके खेलना भावें ना खेल लो, भावें चाचे ना खेल लो, जिन्हें तेन की तकलीफ है खानी है मतलब एक मार के तेन मैं लिहाज कर तेरा और ना छेड़, उन्हें सिर लैमिनेशन कराया है। वैसे तुम चाहते हो कि पैसे कमाओ, आहो अपने चाचे ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਭੇਜ ਦੇ, 2 बुक बनने ने ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। बकवास ना कर, आराम ना बैठी। मेरे चाचे की गल मैं वैसे मजाक नाल की थी। 4 हाथ किसके होते हैं, कभी किसी के होते हैं 4 हाथ? किसी के भी नहीं होते। नहीं, आपने ज़ारा जी को कहा नहीं था कि मेरे चाचे के 4 हाथ हैं? वो बताया था मैंने, वैसे ही बात की। ज़ारा जी कोई ऐसा है कभी देखा आपने 4 हाथों वाला बंदा? नहीं मैंने कभी नहीं देखा। सर्कस में मैंने देखा। अच्छा हाँ सर्कस में हो तो सकता आपके है। चाचा तो नहीं देखे? नहीं वो यार आप ही शुरू हो गए भाई यार यार। अब मुझे क्या पता, आपके चाचा कोई मशहूर आप अपना काम करें, शुरू तो सिकंदर बख्त लगते हो तुम। सर आज पहले उसने मेरा नाम पी के कह के सारी नहीं, दुनिया आज- मुझे अब वही आवाज नहीं देखी। आज मैंने आपको नहीं कहा। नहीं कहा, लोग तो कहते हैं ना आपके कहने के
बाद वो शुरू हुए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे, फिर अच्छी बात है। अच्छी बात ऐसा करते हैं, आपका नया नाम रख देंगे खाके। खा के, हाँ, खा के पी के। खा के नहीं, खा के वो सियासतदानों का नाम है, खा के। खा के मंग के गंजा मंग के खा के। अच्छा ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੈ? सर अगर आपके हाथ गलती से गंदे हो जाए तो आप हाथ साफ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर धोने वाले हो तो इधर भी हो सकते। ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਛੇਲੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। अच्छा ज़ारा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं वैसे काफी सुन चुकी हूँ कि मीडिया में भी है कि आप जो है ना इंडिया की भी आपको ऑफर्स आ रही है मूवीज के लिए, पाकिस्तानी भी। तो आजकल आपके ऐसे कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करने जा रही हैं? करंटली मैं अभी कर रही हूँ एक currently। प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैंने रिसेंटली ब्रिटिश प्रोजेक्ट एक किया है। अपने इंटरनेशनल करियर का मैंने पहला वो प्रोजेक्ट है मेरा। लंदन बेस्ड फिल्म है सारी। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ हैं प्रोजेक्ट्स, करंटली भी अभी कर रही हूँ, और अंडर डिस्कशन एंड अंडर प्रोडक्शन काफी प्रोजेक्ट्स हैं और ऑफर्स भी बहुत हो रही हैं अभी जी। अब ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो डू आई चूज। बिल्कुल। इफ आई चूज एनीथिंग गुड तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑडियंस हमेशा से देखती आई है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ही हुआ है। नहीं, बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से चॉइस आपकी है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सलमान भाई वापस आ जाइए, जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। अच्छा, तो ये जो मेरे पीछे पता नहीं जंगली बिठा दे। तुम्हें तो जंगली है ना, इसलिए वो पीछे डाल के ना। तो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा लंदन बेस्ड फिल्म में काम करने का। लीड उसमें मैंने किया है और पहला इंटरनेशनल करियर का मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान से तो है ही। पाकिस्तान के बाद डायरेक्ट जाके आप एक डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं जो कि दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर नॉट फ्रॉम मतलब ऐसी किसी कंट्री से जहां आप फिर भी फेमिलियर हों, बट दे आर इंटायरली डिफरेंट पीपल एंड द वे दे वर्क that is different, entirely different thing. So I work with them and it has been a wonderful experience working with all of them, the team and the crew and the people. तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। I had fun and but after that मुझे बहुत सी ऑफर्स आना शुरू हो गई। इनफैक्ट कुछ इंग्लिश मूवीज भी हैं जिनमें इंक्लूड मैं करना चाहूंगी। इसके अलावा इसका मतलब ओके, अभी पाकिस्तान जो है वो मैच जीत चुका है और हमारी मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुशगवार हमारे लिए एक लम्हा है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम ने प्रूव किया है कि वो भी उतनी ही कंपेटिटिव नेचर के साथ मैच खेल सकती है, उनमें भी उतना दम है। और मैं देख रहा था कि जो जोश है, जो जज्बा है, वो सलमान में कम नहीं था बल्कि उतना ही था, उसी मेरिट पे था। मैंने तो बहुत अरसे बाद पहला मतलब इतना कंपेटिटिव गेम वुमेन्स क्रिकेट का देखा। मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी थी, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी थी और दे ऑल मेंट बिजनेस। बड़ा पर्पसफुल था उनका फील्ड में चेंजेस करना, बॉलर्स ने जितनी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। आई मीन ये शायद रिकॉर्ड हो कि 6 ओवर्स पावर प्ले के इंडिया के रन थे 7 और 2 खिलाड़ी आउट थे। सो इतना लो स्कोरिंग पावर प्ले मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुआ होगा। तो ये क्रेडिट जाता है बिल्कुल पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को। सलमान भाई, इनको मैन ऑफ द मैच मेकअप किट मिलेगी या लिपस्टिक मिलेगी या नील पॉलिश मिलेगी, मतलब उनके हिसाब से मिलेगी ना? नहीं, मगर मैं ख्याल से उनने जो है मैन ऑफ द मैच होगा। वही सर यहाँ मिस कर गया आप थोड़ा। नहीं, बस मुझे लपेखा पड़ गया। लेकिन इसके लिए एज क्या रिक्वायर है, मतलब क्या एज रिक्वायर कोई भी नहीं। अफरीदी साहब की एज है खेलने में। जब तक आप अपने आप को फिट रखते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। भावे मुंह च दंद ना होने की छक्का बजा चौका मारिया मैं तो 50 करके मरना क्यों अगर फरीदी आपको नहीं अच्छा लगता तो हमें दे दो, हमसे 2 खिलाड़ी ले लो। कौन?
जो मर्जी ले लो। सारी टीम भी तोल के दो तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਲਈਏ वाह अफरीदी तो इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अफरीदी बहुत मुश्किल मिलते ने आजकल ते अफरीदी होए ने वो आ भी गए पीछे आगे कमान गाइस बिग राउंड अच्छा भाई ना आजकल जो मौसम है ना अफरीदी होते ही नहीं है, सुबह सुबह 3-4 आते निकल जाते हैं फौरन। अफरीदी और छोलिया बहुत मुश्किल मिलते ये रेगिस्तान में होते हैं। अच्छा ये बारिश आप देख रहे हैं कि आज शुरू हो गई है। बारिश नहीं हो रही है, अब तो कवर्स उतर रहे हैं, सुपर सॉकर दिखा रहे हैं। हाँ ओके, ये अर्लियर दिखा रहे हैं कि ये चल रहा है। इसको इन्होंने ड्राई कर लिया है, अभी ड्राई हो चुका है। चले शुक्र है कि ये ड्राई हो चुका है। अब जो है मैच होगा और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वैसे होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मगर सलमान भाई एक हमें चीज देखने को नजर आ रही है कि ये जो ग्रुप है इसमें इंडिया काफी नीचे है और ये मैच जो है उनके लिए जीतना बड़ा जरूरी है। तो इसका साइकोलॉजिकल प्ले कितना होगा उसकी टीम में? देखें अभी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग है, तो आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स ऐसा सोच रहे होंगे, बिकॉज सब ने 4-4 मैच खेलने, सिर्फ न्यूजीलैंड ने 2 खेले, 2 जीते हैं, बाकी सबका भी 1-1 मैच हुआ है। सो फॉर प्लेयर्स फ्रॉम द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी कोई गिव अप करता है। ठीक है, आज का मैच इसकी इंटेंसिटी इसका विनर डिसाइड करेगा कि किसको और स्ट्रगल करनी है और कौन थोड़ा आज ईज आउट होगा। ओके जी, इस मैच की मैं इंटेंसिटी एक बात से नोट करूँ मुस्तफा, जैसे अभी हमने देखा अफरीदी आ रहे हैं, शोएब आ रहे हैं, तो आपने भी इवन खेला है, तो वो क्या फीलिंग्स होती है जब आप देखते हैं कि इतनी ऑडियंस है, इतनी एक्साइटेड है और फिर आप इस ग्राउंड में, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। देखिए थ्रिलिंग फैक्टर है ये बिल्कुल, और अम्यूज बंदा होता है इन चीजों से, फैसिनेट बिल्कुल होता है, लेकिन एज अ प्लेयर यू आर मोर फोकस्ड कि आप जिस चीज के जवाब दें, जो इस काम के लिए आप उधर आए हैं। यू डोंट फॉल फॉर दिस क्राउड फैक्टर कि आप लोग देख रहे हैं तो मैं क्या करूं। भाई लोग तो आए हैं अपना एंजॉय करने, बट असल काम जो है वो स्किल जो आपने दिखानी है आपका, अगर उस पर, और इतना प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि प्रेशर टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर। वो उसको अपनी, एक पंजाबी कहते हैं अपनी पई हुई, तो अपनी बह जाती है तो फिर वो लोगों का नहीं फिर कोई सोचता। तो फिर प्लेयर्स को पता है कि इंडिया से जीतना नहीं, एक मतलब खुशी तो होती होगी कि हम पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए ग्राउंड में जज्बा होता होगा। नहीं, जज्बा तो और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए जी, इसके लिए तो यू लिव फॉर, लोग आके आपसे ऑटोग्राफ ना ले तो आपकी क्या वैल्यू है, या आपके साथ तस्वीर ना खिंचवाए तो क्या पता लगेगा कि कोई किसकी फैन फॉलोइंग है। इनकी वजह से लोग स्टार बनते हैं, लेकिन आप इस चीज को फोकस नहीं कर सकते उस टाइम पे जब मैच खेलना हो, क्योंकि मैच का एक अपना इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसके बाद आपने जवाब देना, और इनकी खुशी और इनकी जो गम है वो दोनों आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल तो एक और बात भी कहीं की भी हो वो साथ उसी तरह मोहब्बत जुड़ जाती है जैसे अपने वतन के खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल, उनका एक और बनता भी यही है कि हार जीत होना वो अलग बात है, क्योंकि मैच है ये एक उसका हिस्सा है। हार और जीत। आमिर खान को निकाल दो फिर खेलो हमारे साथ। किसको निकाल दो? आमिर खान कौन है सर? आमिर खान कौन है? वो फिल्म वाला, हाँ उसको निकालो। वो आपकी साइड में, वो तो किसकी साइड पे? आपकी फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर है। तो ये जो आपके आमिर है वो क्या करते हैं? वो मोहम्मद आमिर है भाई सर। बताएं हाँ बस वो मैं जो आप कह रहे हैं वो ही। माशाल्लाह डर ही एडे ने कि साढ़े प्लेयर ना ही भूल गए। आज सर ऐसा वैसे, अक्सर होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, व्हाई डू पीपल गेट सो इमोशनल? ये क्या वजह है? देखिए, हमारी जबकि बड़ा- अब तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं ऊपर से अच्छे हो रहे हैं ना, अंदर से हम बहुत लग रहे हैं अच्छा, एक दूसरे के इंटरनल साथ। सिचुएशन नहीं, का आप क्या उलट मतलब? कह रहे हैं। अंदर में रहने वाले जो वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, जो ऊपर बैठे हैं वो फड्डे डलवाते हैं। समझ नहीं आई तेरे उत्तों जगह ही है नहीं, तू उत्तों की सोच अच्छा मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि इनने एक बड़ा सा सवाल किया, तो उसी नोट में हम जाके देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर किस तरह की सिचुएशन होती है कुछ बिहाइंड द सीन है जी, आपस में किस तरह प्लेज एक्सचेंज करते हैं। चले जल्दी जल्दी देखते हैं। जल्दी देख लो, मेरे सर में पसीना आना शुरू हो गया। बैट गिफ्ट कर रहे हैं रात को। अच्छा एक दूसरे को कह रहे हैं तेरा है तेरा है नहीं नहीं, मुझे लगता है सलमान भाई से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जेस्चर है एक रिस्पेक्ट देने का, ये कितना वैल्यू सिस्टम है। क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, तो ये इससे आपको क्या लगता है कि इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर आई थिंक? देखें जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें एक दूसरे की स्किल का अंदाजा होता है, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। कि अगर दो, लेट्स सपोज के 2 बड़े एक्टर हैं, बिल्कुल, और अगर वो मिलेंगे तो हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट ही किया जाएगा, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 आर्मी जनरल्स मिलते हैं तो एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देते हैं फॉर देयर डिग्निफाइड पोजीशंस। सो आई थिंक लाइकवाइज
कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आमिर दुनिया के टॉप बॉलर्स में आता है, तो इन प्लेयर्स में हमेशा रिलेशन जो है वो अच्छा ही रहता है। सिर्फ ऑन द फील्ड एक इंटेंसिटी आती है, बिकॉज उन्होंने भी हार के वापस नहीं जाना, अपनों के पास जाना और हमने भी हार के इधर ही आना है। अच्छा, उन्होंने भी बैट पकड़ लिया तो अफरीदी भाई क्या कह रहे मुझे भी दो। नहीं, बस कोहली जो है डेफिनेटली इंडियन बैट्स बड़े पॉपुलर हैं, पाकिस्तान के भी बहुत जबरदस्त बैट्स हैं, तो है ऐसा कि उनके प्लेयर्स लाइक करते हैं पाकिस्तानी इनका नाम बड़ा अच्छा है ना, इट साउंड्स वेरी नाइस, खोली खोली ना, कोहली धोनी, एक धोनी धोनी, दो धोनी, चार, मतलब वो नाम नहीं होगी, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी वो प्लेयर भी बड़े प्यारे हैं। कोहली जो मतलब चाहिए आपको चाहिए। खिलाड़ी जब उतरते ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये मैं पहले जो बात मैंने बताई ना कि हम मिलना चाहते हैं, ऊपर वालों के फटे हैं जो नहीं मिलने देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मेरे ख्याल से विराट कोहली ने कहा, धोनी ने कहा, जो एशिया कप में मैच हुआ था उसके बाद जो आमिर ने बॉलिंग कराई थी, रोहित शर्मा को आउट किया, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उसके बाद दोनों ने उसकी कैपेबिलिटीज को ना अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि यार बहुत देखिए, आमिर की बॉलिंग में डाउट दुनिया में किसी को नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। जो अब अप्रिसिएशन मिली है वो इस बात की है कि 5 साल के बाद आके उस स्टेज के ऊपर जाके जो करंटली खेल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना मींस कि ये टैलेंट गॉड गिवन है, ये आप किसी को दे नहीं सकते, ये आप किसी का छीन नहीं सकते। इसको आप जब भी लाएंगे अगर वो फिट है तो वो अनप्लेबल होगा। पाकिस्तान के वसीम, वकार, शोएब अख्तर, आसिफ, आमिर, ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। इनको आप 100 को भी उठाएंगे ना तो इनकी जो स्किल है वो आपको इन लाइन नजर आएगी। और ये जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, ऐसी चीजें बनती नहीं है। चले मेरे ख्याल से पाकिस्तान को माशाल्लाह इतना टैलेंट और लोग मिले हैं, गॉड गिफ्टेड कुछ होता है ना, बॉर्न टैलेंट आप लेके ऊपर से खुदा की तरफ से आते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोमिनेंस होना शुरू होता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो है, आपकी जो टैलेंट क्या है आपके अंदर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है वक्त के साथ साथ। अच्छा, ये जो माशाल्लाह अभी तस्वीरें दिखाई जा रही है इतनी खूबसूरत लग रही है कि खिलाड़ी एक दूसरे से, शोएब मलिक और सुरेश रैना जो हैं, अभी जो स्टिल चली थी वो शोएब मलिक, ये देखें, ये एक दूसरे को चाहते हैं कि प्यार। जब हम लोग इंडिया के टूर पे या इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पे आती है तो जब नेक्स्ट स्टेशन मैच, अगले मैच के लिए जाते हैं तो एक ही फ्लाइट होती है, तो मिक्स बैठे होते हैं, उसमें कोई अपनी सीटें और उनकी सीटें नहीं होती, एक दूसरे के साथ अच्छा मजाक चलता है। और मुझे याद है मेरा तो पहला टूर था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने देखा कि हॉलैंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के मैच थे, तो जब हम लोग उधर पहुंचे तो होटल में इंडिया का कैप्टन गंगुली था, तो वो हमारे प्लेयर्स के पास आके आप लोगों के ड्रामे मांग रहा था कि यार वो लाए हो कि नहीं, तो वो आपके बहुत बड़े फैन है, यानी ये मोहब्बत करते हैं उनके अभी जो आपने कहा कि एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, अभी जवेद मियांदाद साहब हमारे जो क्रिकेटर हैं, उनके एक शो में हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि हम एक दूसरे को बहुत जुगते करते थे, मजाक करते थे। कहते सलील गवास्कर वो खेल रहा था तो मैं इसको बार बार कहता तुम्हारा कमरा नंबर क्या है, तो कह रहा यार क्या कर रहे मुझे खेलने दो, तो वो खेल रहा, फिर कह रहे तुम्हारा कमरा नंबर क्या है। आखिर वो कहने लगा कि क्या बात आप क्यों पूछ रहे हैं, कहते मैं कहता हूँ आउट होके जा, आराम कर जाके क्यों कपड़ रहे अभी तो। और मेरे ख्याल से इसी तरह की कुछ बात हुई थी जब मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को बॉलिंग कराई थी। इतने अच्छे प्लेयर हैं विराट कोहली, मगर उसके बाद उनके एक्सप्रेशंस क्या थे उस बॉलिंग के बाद, वो चल के देखते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से ये ग्राउंड के नहीं है, ग्राउंड के नहीं है, ये घर जाकर उन्होंने सोचा होगा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या आज, ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं ये कहूंगा कि इतना अप्रिशिएट करना ऑपोजिशन को, ये प्लेयर का बड़ा फन है। बिल्कुल, कोहली दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है जी, और उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी की भी तारीफ करे। बिल्कुल, लेकिन इट्स हिज उसकी अच्छाई है ये कि वो अपने ओपोनेंट्स की जो चीज रिस्पेक्ट देने वाली है वो उसको रिस्पेक्ट देता है, और यही चीजें आपको मजीद बड़ा करती हैं। सो आई थिंक ये हो गया, धोनी हो गया, ये कॉमेडी सा लग रहा है। ये इंडियन नहीं, ये इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, इनको प्रेज करने वाले, और ये रेयर टैलेंट्स हैं, ये रोज रोज इस तरह के लोग पैदा नहीं होते। बहुत अच्छी बात है। मगर इसी नोट पे हमने कहाँ जाना है यार, हमने जाना है यार ब्रेक की तरफ, जल्दी से जाएंगे अब ब्रेक की तरफ। पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि ओके जी, वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट्स
एक्स्ट्रा खबर, क्योंकि अभी नहीं तो क्या बात है यार, क्या एनर्जी है। मैं चाहता हूं कि यही एनर्जी जो है हमारी टीम में इंशाल्लाह जो नजर आएगी, और हमारी टीम में माशाल्लाह से हमेशा से बहुत ही एनर्जेटिक प्लेयर्स रहे और बहुत ही एम्बिशियस रहे। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा बड़ा खास एक सेगमेंट आने वाला है। वो सेगमेंट कौन सा है? ओके जी, एक्स्ट्रा ओपिनियन है हमारा ये सेगमेंट। और क्योंकि सलमान भाई हमारी टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इनके ओपिनियन में अभी टीम के लिए क्या जरूरी है करना, क्या टिप्स होंगी इनकी? देखिए, मैच थोड़ा सा डिले होगा। आई थिंक टॉस थोड़ा डिले हो गया बिकॉज कवर्स अभी पूरी तरह उतरे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब टाइम आ जाता है ना एक प्रेशर गेम से पहले, तो पीपल टेंड टू लूज फोकस। आप फिर ऑब्वियसली खेलने का टाइम होता है, वो खेल होता नहीं है, तो आप इधर उधर की बातें और दूसरों से चिट चैट और इधर उधर आपका ध्यान जाता है। दैट फोकस शुड नॉट गेट स्कैटर्ड। जितना फोकस आपका इन लाइन रहेगा टुवर्ड्स द गेम, उतना एग्जीक्यूशन जो है आपकी अच्छी होगी। अगर आप इस टाइम पे यू गेट इनटू टू मच लाफ्टर, एंजॉयिंग इज समथिंग एल्स, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाना और एकदम फिर आपको 15 मिनट के बाद पता लगे कि जी मैच शुरू होने लगा, ठीक है, तो इट्स हार्ड टू कम बैक मेंटली। अगर आप कभी भी देखें कि क्रिकेट में ज्यादा विकेट्स तब गिरती हैं जब वक्फे के बाद खेल शुरू होता है या फिर खेल खत्म होने वाला हो। ये दो क्रूशियल टाइम्स होते हैं, बिकॉज इंसान सोचना शुरू होता है कि बस खत्म होने लगा है या अभी मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसी स्टेज से बचने के लिए आई थिंक वी मस्ट कंसंट्रेट, और प्लेयर्स को ज्यादातर क्रिकेट के ही ऊपर डिस्कस करना चाहिए इन मीनवाइल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सलमान भाई ने ठीक कहा। और ये था सलमान भाई का पेप्सी प्रेजेंट एक्स्ट्रा ओपिनियन। और इस ओपिनियन के साथ साथ हमना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि यार क्या होने वाला है? ये मुझे लग रहा है कि ना हमारी टीम में मेरे ख्याल में स्पिनर्स जो है ना बहुत ज्यादा कम है। तो आपको क्या लगता है कि बैट्समैन और बॉलर ज्यादा, तो स्पिनर की आज हमें कोई कमी महसूस हो रही है? देखिए, स्पिनर राइटली सो कह भी सकते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर पूरे स्क्वाड में नहीं है। हम ऑलराउंडर्स ले गए हैं। इमाद वसीम ने अच्छा परफॉर्म किया था पीछे जितने भी मैचेस खेला है, सो ही हैड टू बी देयर। बट नया लड़का है नवाज, उसको कैरी किया है। वो मेनली इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल। बट आई थिंक पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने लाजमी सोचा होगा क्योंकि शाहिद अफरीदी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो लेग स्पिन जाहिर है जब से क्रिकेट खेल रहे हैं इज बिन बॉलिंग, और अब भी लेटली तो बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। और उसके साथ शोएब मलिक भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। सो मे बी दे थॉट के इन दोनों पे रिलाई किया जाएगा स्पिन डिपार्टमेंट में, और फास्ट बॉलिंग बैटरी जो है उसको बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से ये डिसीजन हो सकता है कि लिया होना। अच्छा सलमान भाई, आपने अभी जैसे देखा बारिश हो रही थी, विकेट को उन्होंने दोबारा साफ किया, खुश किया, पानी निकाला उसमें से। तो आप जो टास्क फर्ज करें को एक टीम जीती, उसके लिए बैटिंग बेहतर रहेगी या बॉलिंग अच्छी रहेगी? नहीं, ये डिपेंड करता है कि जब बारिश वाला मौसम होता है ना, तो टीमें कोशिश करती हैं कि बाद में बैटिंग करें, क्योंकि अगर दोबारा बारिश हो गई तो जैसे वुमेन्स टीम जीती है तो आपके सामने एक चार्ट आ जाता है कि हर ओवर के एंड पे आप यहाँ पर होंगे तो आप आगे हैं, अगर इतनी विकेटें गिर गई या रन कम हुए तो आप पीछे हैं। तो आपका हर ओवर टू ओवर टारगेट रिवाइज होता है, तो वो फिर आसानी हो जाती है जब टारगेट सामने होता है। लेकिन इससे पिच को इफेक्ट मेरा नहीं ख्याल होगा, बिकॉज ये कवर्स इतने अच्छे होते हैं कि जब उठाए जाते हैं तो पिच बिल्कुल ड्राई होती है जैसे पहले तैयार की होती है। अच्छा, और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बात है कि क्योंकि मैच अब थोड़ा डिले हो जाएगा तो ओवर्स हो सकता है कि कम हो जाए। एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि अलॉटेड टाइम से एक्स्ट्रा रखा होता है, इसीलिए इंटरप्शंस के लिए। जब वो भी खत्म होगा तो फिर ओवर्स डिडक्ट होने शुरू होंगे। अच्छा, वैसे भी 20 ओवर, इसमें से क्या कम करेंगे? हाँ, ये भी है, मगर फर्ज करें इनकेस अगर कम होते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी आपको लगता है ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। क्या अफरीदी को टॉप ऑर्डर में भेजा जाएगा ओपनिंग के लिए? देखिए, जितना मैच शॉर्ट होता जाएगा उतना जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को, और ऑब्वियसली उसमें आप अपने बिग हिटर्स को फिर अपफ्रंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपने मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है रन्स, तो उसमें बिल्कुल चांस ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं। शर्जील तो वैसे ही हिटें अच्छी मारता है, उसके साथ उमर अकमल बड़ी फॉर्म में है। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो बड़ी हिट्स मार सकते हैं। बड़ी हिट्स मार सकते हैं, आपको क्या चाचा तो नहीं मिल गया? पहला करशाद अड़ गई, उतो तुम ड्राई जान दे, ओ हिट्टा मार लेना, ओ हिट्टा मार लेना। नहीं, तो रोने की बात नहीं है। नहीं तो करशाद ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ, तो ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ, तो शायद मेरे चाचे को भेज दे, ਜਿੱਦ चार ਚਾਹ हथ ने दोवें 6 हथ हो जाने, नाल रल के दुआ करनगे पाकिस्तान के जितने वास्ते। क्यों जी? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਏ, ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਲਾ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਤੂੰ, ਲਾ ਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ, ਪੈਂਟਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੂਹ ਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हम देख रहे हैं सरफराज जो है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बहुत कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्या लगता है कि अब द ऑर्डर्स को मूव किया जाएगा या ये मूव हो सकती है? हाँ, पिछली उसकी परफॉर्मेंसेज में अगर देखा जाए तो जिस नंबर पे भी उसको ट्राई किया उसने डिलीवर किया है। सो उसकी बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्शन उसकी बहुत अच्छी है डिफरेंट नंबर्स पे। बिल्कुल। तो ऐसा प्लेयर एसेट होता है टीम का कि उसको कैप्टन जहां जरूरी समझे यूज कर सकता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा साइन है। बहुत अच्छा बात है। मगर डेथ ओवर्स के लिए ऑब्वियसली अगर मोहम्मद आमिर शुरू में प्रेशर डालने के लिए यूज होता है, अब हमारे पास उमर गोल, सईद अजमल, सोहेल तनवीर नहीं है, तो डेथ ओवर्स के लिए कौन से बॉलर को आपको लगता है कि यूज तो किया आपके पास वहाँ रियाज है ना, भावरियाज है, मगर आपको लगता है कि आपके पास समी हो सकता है आज खेल ले। अच्छा। ये डेथ ओवर्स में ये भी अच्छे हैं। ऑब्वियसली उमर गुल ने अपना एक नाम बनाया और कोई शक नहीं है कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स अभी तक लोग उसको याद करते हैं, बहुत जबरदस्त करता है। लेकिन आखिर में वहाब का भी जो रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा है। जब वो एंड के ओवर्स में स्पेशली पुराने बॉल के साथ आता है तो विकेट्स भी लेता है और रन्स भी रोकता है, उसको स्ट्रोक इतना इजी लगता भी नहीं है। सो इज देयर, और इसने इंडिया में लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 5 आउट भी किए थे। तो लेट्स विश हिम लक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी बात का जोरदार तालियां कमान गाइस। और हम ये दुआ भी करते हैं सारे यहाँ पर, हम सब जो है अपनी टीम के लिए दुआ करेंगे, हमारी टीम ये टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप का ये जीत के आए और ट्रॉफी उठा के लाए। मगर ये मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंस में आ जाए। मोहम्मद इरफान का आज बड़ा मजा आएगा। क्यों जी, क्यों? वो तो ग्राउंड से बड़ा लगा, तारा च फंस गया, लम्मा ही एडा माशाल्लाह, फिर कट के उतल और इतनी खतरनाक बॉलिंग भी कराते हैं वो। 2 बारी ग्राउंड से 2 बारी खलोता सी, जहाज बच गया। मसला करते इतना उत्तों की बॉलिंग सुटता है। आज इनकी बॉल सुटने के पीछे पीछे विकेट उठी जा रही है। अब आप देखें कि कवर्स भी उठाए जा रहे हैं, इंडियन फैंस सब तैयार हो चुके हैं मैच के लिए और यहाँ पर जो है मैच सजने वाला है। मेरे ख्याल से इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया में कोलकाता में हरा दिया तो क्राउड रिएक्शन देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसके बाद देखो कितने लोग हैं देखने। 14-15 लड़कियां तो रोती हैं, कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो ये सीटें भी जला देते हैं। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। और पहले भी जला चुके हैं जिसका हमने जिक्र किया, मगर हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा ना हो, बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। मगर सलमान भाई ये जो अब चले लोहे का नहीं, ये ग्राउंड को ठीक करें। ठीक कर, मैं क्या पता नहीं वेचर चला दिहाड़ी लाने लगे। मगर अच्छा, अब जो ये मैच है अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ये जीत जाता है, इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जीत जाए, तो फिर एक मोराल बूस्ट होगा, ज्यादा कौम का सपोर्ट आ जाएगी, लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फिर क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए इजी विक्ट्री होगी इस ग्रुप स्टेजेस में? देखें, आप हर मैच को वन एट ए टाइम इंडिया ऑब्वियसली हाई एक्सपेक्टेशन, एक इमोशनल अटैचमेंट है पूरी कौम की इस मैच के साथ। बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जब आप खेलेंगे तो वो एक डिफरेंट टीम है, उसका एक अपना उसका स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी वीकनेस होगी, उसको आपको उस हिसाब से एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। सो टुडेज विक्ट्री, यस, कॉन्फिडेंस कैन गो हाई एंड मोराल भी आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी एग्जीक्यूशन अगर आज सही हो गई तो ऑब्वियसली आगे आप ज्यादा डिटर्मिन भी हो जाएंगे। लेकिन विद दैट विल कम अ हायर एक्सपेक्टेशन एंड बेटर टीम टू बीट, which is New Zealand and Australia. So I think Pakistan must take one game at a time. One game at a time. I think a very nice advice by Salman bhai. A big round of applause for him. और इसके साथ मैं कह रहा हूँ यार, हम ना हार जीत होती रहती है, और अगर हम इन केस हार भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं। हम नहीं, आप ऐसी बातें क्यों करते? जीतेंगे, हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के उसके मुंह से निकल गया पाकिस्तान जीतेगा। आप तो हमारे साथ रहोगे। जो लफ्ज आपने कहे ना, ये सर माथे पे आपकी बहुत इज्जत। चले मगर सर, इसके साथ साथ आज हमें बड़ा मजा आया। अब हम सब तैयार हैं कि जाके मैच देखें और उसको एंजॉय करें। कुछ भी हो सकता है, ये सब खेलने गए, अपनी बेस्ट देंगे, तो हमें अपने क्रिकेटर्स को हमेशा बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। होपफुली इंशाल्लाह ताला हम ये मैच जीत भी जाएंगे। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन विद पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कह रहे तुम्हारा कमरा नंबर क्या है? आखिर वो कहने लगा कि क्या बात, आप क्यों पूछ रहे? कहते मैं कहता हूँ आउट होके जा, आराम कर जाके, क्यों कपड़े हमें तो
मेरे ख्याल से इसी तरह की कुछ बात हुई थी जब मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को बॉलिंग कराई थी। इतने अच्छे प्लेयर है विराट कोहली, मगर उसके बाद उनके एक्सप्रेशंस क्या थे उस बॉलिंग के बाद, वो चल के देखते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से ये ग्राउंड के नहीं है, ग्राउंड के नहीं है, ये घर जाकर उन्होंने सोचा होगा कि यार ये मेरे से हुआ गया आज, ये मेरे साथ हुआ गया। वो तो एंजू पे आएगा कि मैं बहुत ये मैं ये कहूंगा कि इतना अप्रिशिएट करना ऑपोजिशन को, ये प्लेयर का बड़ापन है। बिल्कुल। कोहली दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जी। है और उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी की भी तारीफ करे। बिल्कुल। लेकिन इट्स हिज उसकी अच्छाई है ये बिल्कुल। कि वो अपने ओपोनेंट्स की जो चीज रिस्पेक्ट देने वाली है वो उसको रिस्पेक्ट देता है और यही चीजें आपको मजीद बढ़ा सकती हैं। मजीद बढ़ा सो आई थिंक ये हो गया, धोनी हो गया, ये कॉमेडी तो लग रहा है। ये इंडियन नहीं, ये इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, इनको प्रेज करने वाले, और ये रेयर टैलेंट्स हैं, ये रोज रोज इस तरह के लोग पैदा नहीं होते। बड़े प्लेयर हैं ये, बहुत अच्छी बात है। मगर इसी नोट पे हमने कहाँ जाना है यार? हमने जाना है यार ब्रेक की तरफ, जल्दी से जाएंगे अब ब्रेक की तरफ। पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि ओके जी, वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो क्या बात है यार, क्या एनर्जी है। मैं चाहता हूं कि यही एनर्जी जो है हमारी टीम में इंशाल्लाह जो नजर आएगी, और हमारी टीम में माशाल्लाह से हमेशा से बहुत ही एनर्जेटिक प्लेयर्स रहे हैं और बहुत ही एम्बिशियस रहे हैं। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा बड़ा खास एक सेगमेंट आने वाला है, वो सेगमेंट कौन सा है। ओके जी, एक्स्ट्रा ओपिनियन है हमारा ये सेगमेंट, और क्योंकि सलमान भाई हमारी टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इनके ओपिनियन में अभी टीम के लिए क्या जरूरी है करना, क्या टिप्स होंगी इनकी। देखिए, मैच थोड़ा सा डिले होगा, आई थिंक टॉस थोड़ा डिले हो गया बिकॉज कवर्स अभी पूरी तरह उतरे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब टाइम आ जाता है ना एक प्रेशर गेम से पहले, तो पीपल टेंड टू लूज फोकस। आप फिर ऑब्वियसली खेलने का टाइम होता है, वो खेल होता नहीं है, तो आप इधर उधर की बातें और दूसरों से चिट चैट और इधर उधर आपका ध्यान जाता है। दैट फोकस शुड नॉट गेट स्कैटर्ड। जितना फोकस आपका इन लाइन रहेगा टुवर्ड्स द गेम, उतना एग्जीक्यूशन जो है आपकी अच्छी होगी। अगर आप इस टाइम पे यू गेट इनटू टू मच लाफ्टर, एंजॉयिंग इज समथिंग एल्स, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाना और एकदम फिर आपको 15 मिनट के बाद पता लगे कि जी मैच शुरू होने लगा, ठीक है, तो इट्स हार्ड टू कम बैक मेंटली। अगर आप कभी भी देखें कि क्रिकेट में ज्यादा विकेट्स तब गिरती हैं जब वक्फे के बाद खेल शुरू होता है या फिर खेल खत्म होने वाला हो। ये दो क्रूशियल टाइम्स होते हैं, बिकॉज इंसान सोचना शुरू होता है कि बस खत्म होने लगा है या अभी मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसी स्टेज से बचने के लिए आई थिंक वी मस्ट कंसंट्रेट, और प्लेयर्स को ज्यादातर क्रिकेट के ही ऊपर डिस्कस करना चाहिए इन मीनवाइल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सलमान भाई ने ठीक कहा, और ये था सलमान भाई का पेप्सी प्रेजेंट एक्स्ट्रा ओपिनियन। और इस ओपिनियन के साथ साथ हमना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि यार क्या होने वाला है? ये मुझे लग रहा है कि ना हमारी टीम में मेरे ख्याल में स्पिनर्स जो है ना बहुत ज्यादा कम है। तो आपको क्या लगता है कि बैट्समैन और बॉलर ज्यादा, तो स्पिनर की आज हमें कमी महसूस हो रही है? देखिए, स्पिनर राइटली सो कह भी सकते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर पूरे स्क्वाड में नहीं है। हम ऑलराउंडर्स ले गए हैं। इमाद वसीम ने अच्छा परफॉर्म किया था पीछे जितने भी मैचेस खेला है, सो ही हैड टू बी देयर। बट नया लड़का है नवाज, उसको कैरी किया है, वो मेनली इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल। बट आई थिंक पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने लाजमी सोचा होगा क्योंकि शाहिद अफरीदी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो लेग स्पिन जाहिर है जब से क्रिकेट खेल रहे हैं इज बिन बॉलिंग, और अब भी लेटली तो बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, और उसके साथ शोएब मलिक भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। सो मे बी दे थॉट के इन दोनों पे रिलाई किया जाएगा स्पिन डिपार्टमेंट में, और फास्ट बॉलिंग बैटरी जो है उसको बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से ये डिसीजन हो सकता है कि लिया होना। अच्छा सलमान भाई, आपने अभी जैसे देखा बारिश हो रही थी, विकेट को उन्होंने दोबारा साफ किया, खुश्क किया, पानी निकाला उसमें से, तो अब जो टॉस फर्ज करें को एक टीम जीतती है, उसके लिए बैटिंग बेहतर रहेगी या बॉलिंग अच्छी रहेगी? नहीं, ये डिपेंड करता है कि जब बारिश वाला मौसम होता है ना, तो टीमें कोशिश करती हैं कि बाद में बैटिंग करें, क्योंकि अगर दोबारा बारिश हो गई तो जैसे वुमेन्स टीम जीती है तो आपके सामने एक चार्ट आ जाता है कि हर ओवर के एंड पे आप यहाँ पर होंगे तो आप आगे हैं, अगर इतनी विकेटें गिर गई या रन कम हुए तो आप पीछे हैं। तो आपका हर ओवर टू ओवर टारगेट रिवाइज होता है, तो वो फिर आसानी हो जाती है जब टारगेट सामने होता है। लेकिन इससे पिच को इफेक्ट मेरा नहीं ख्याल होगा, बिकॉज ये कवर्स इतने अच्छे होते हैं कि जब उठाए जाते हैं तो पिच बिल्कुल ड्राई होती है जैसे पहले तैयार की होती है। अच्छा, और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बात है कि क्योंकि मैच अब थोड़ा डिले हो जाएगा तो ओवर्स हो सकता है कि कम हो जाए,
एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि अलॉटेड टाइम से एक्स्ट्रा रखा होता है, इसीलिए इंटरप्शंस के लिए। जब वो भी खत्म होगा तो फिर ओवर्स डिडक्ट होने शुरू होंगे। अच्छा, वैसे में 20 ओवर है, इसमें से क्या कम करेंगे? ये भी है, मगर अब फर्ज करें इन केस अगर कम होते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी आपको लगता है ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। क्या अफरीदी को टॉप ऑर्डर में भेजा जाएगा ओपनिंग के लिए? देखिए, जितना मैच शॉर्ट होता जाएगा उतना जो है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को, और ऑब्वियसली उसमें आप अपने बिग हिटर्स को फिर अपफ्रंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपने मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है रन्स, तो उसमें बिल्कुल चांस ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं। शर्जील तो वैसे ही हिटें अच्छी मारता है, उसके साथ उमर अकमल बड़ी फॉर्म में है। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो बड़ी हिट्स मार सकते हैं। बड़ी हिट्स मार सकते हैं, मतलब आपको क्या चाचा तो नहीं मिल गया? पहला करशाद हट गई, उतो सानू डराई जान दे ने, ओ हिट्टा मार लेना, ओ हिट्टा मार लेना। नहीं तो रोने की बात नहीं है। नहीं तो करशाद नूं हुण की मैं दाने भुन्नने दी भट्ठी लाना उत्थे, तो क्रिकेट खेलन दी, उन्हें क्रिकेट ही खेलनी है। चलो यार, तो शायद मेरे चाचे को भेज दे, जिद चार रखने दोवें 6 हत्थ हो जाने, नाल रल के दुआ करनगे पाकिस्तान दे जितने वास्ते। क्यों जी? यार एक मैच तो असं जीत ही आए, सेबे वाले बंब नूं ते अग लाओ जरा। सिर तो पग ला ला, डांगा खादियां तू ला ला सिर तो पग, की होया तेनू? ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ, ਪੈਂਟਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੂਹ ਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हम देख रहे हैं सरफराज जो है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बहुत कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्या लगता है कि अब द ऑर्डर्स को मूव किया जाएगा या ये मूव हो सकती है? हाँ, ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ओके जी, अब जल्दी से जाके कल के मैच का बैटिंग स्कोर कार्ड देखते हैं साउथ अफ्रीका का। 58-52। देखिए, बैट्समैन का तो कल टोटल बैटिंग पैराडाइज थी पिच, बिल्कुल। और कंडीशन जो ओवरहेड थी ड्यू की वजह से, ग्राउंड गीला होने की वजह से बैट्समैनों का बहुत, मैं कहूंगा कि मौज ही होगी। इतने बॉलों में इतने रन्स बहुत कम मैचेस में हुए हैं कि 40 ओवर में 460 रन बने, तो बैटिंग फीस थी और लोगों ने उसे थॉरली एंजॉय किया, एंटरटेन टू द लिमिट। आई थॉट कि इतने लोग जो देखना चाहते हैं, स्पेशली जिसमें नहीं भी जिसको क्रिकेट का इतना पता, वो चौके छक्के देख के खुश हो जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये भी, मेरा ख्याल है कि सबके लिए उस मैच में कुछ था। जी। आई थिंक T20 के फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है, इस तरह के मैचेस दे सेट इट अलाइव। अच्छा, एंड दीज मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ सलमान भाई, AB डिविलियर्स की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही और लोग बड़ा रिलाई करते हैं साउथ अफ्रीका में कि AB डिविलियर्स चलेगा तो शायद अच्छा टोटल होगा, मगर फिर भी इतनी डेप्थ में बैटिंग है कि इतना अच्छा उन्होंने टोटल कर दिया। अब आप लोगों की बात छोड़े, हम मेरी सुनने में, जो आपसे समझाया पहले भी कि एक मैच में 2 से 3 लोग परफॉर्म करते हैं, सारे नहीं कर सकते। अच्छा। सब करेंगे तो 500,000 स्कोर हो जाएगा, और कम से कम 50 ओवर्स का इतना टाइम परमिटिंग नहीं होता। AB डिविलियर्स यस हैड अ डे ऑफ, लेकिन वो बड़े मैच का प्लेयर है, फिर किसी मैच में कर देगा। ही इज नॉट अ मशीन, यू डोंट फीड रन्स इनटू AB, ठीक है ना, इज ओनली अ ह्यूमन। और हाशिम आमला ने स्कोर किया, डिकॉक ने किया, उसके बाद JP डुमिनी और मिलर ने किया, सो दैट्स इट। 230 से ज्यादा आप किधर जाएंगे 20 ओवर में? क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा कोई स्कोर बने 300-400 के, फिर हमें मजा भी आए ना इस पे बात करते हुए, ना 300-400 स्कोर बनाते, बाउंड्री फिर इन्नी के बना लोगे। अब जाके ना ये ओवर में फिर भी इतना 400-500 स्कोर नहीं हुआ। भाई तू जान लगा मेरे को 400-500 ले ली, मेरा भाई टीम को इतनी मुश्किल में न डाल तेरी। सर इतने सस्ते में कितने इन्नी स्कोर बनती? चाचा जी के तेरे 4 हत्थ ने, ਉਹਦੇ 20-9 ਬਣਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਖਨ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ, ਉਹਦੇ 20-9 ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 20-9 ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਐਬ ਮਲਕ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਪਨਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁਮਾ ਦੂੰ। बड़ी अच्छी बात की, तू पाकिस्तान से प्यार करता, मोहब्बत करता है,
मेरी दुआ है अल्लाह करे तेरी 1000 साल जिंदगी हो पैट्रियाटिज्म सारी दुनिया मार खप जाए तो कल्ला ही फिरता फाइनली आपे रिक्शा ने कभी इछरे जाना किन्ने पैसे आपे विच पै कमें 70 रुपए होंगे आपे उतर के कमें होने 30 दे के आए आपे विच बह के जी तेल महंगा हो गया आपे कल्ला फिरदा मैं आपे बिल जमा कराउण जाए आपे अंदर बैठा मैं किन्ना आया की आपे जनाजे में मोटा समय आपे ही मरे चाचा पाकिस्तान तो चाचा आज यहाँ है तो अच्छी बात मतलब है कि चाचा आज हमारे स्टूडियो में हमने गलती से इनको अंदर आने दिया। गलती से नहीं आने दिया, मुझे वीजा नहीं इंडिया का मिला और मैं दूर दूर तक पाकिस्तान के टीम के पीछे गया हूँ। सच्ची मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, जितना चाचा मुझे देख के बोल रहा था मुझे लग रहा था मुझे धमकी दे रहा है। अच्छा एक गल नहीं समझ नहीं जिंदी जान किसे काम नहीं होंगी पाकिस्तान दे ला दिंदा मेरी जान हाजिर है। आपने मेरे साथ इंडिया जाना, मैं लेके जाऊंगा तू इत्थे आया पता नहीं तेन जान देना कि नहीं। अच्छा अब चाचा बुलाना जिन्हें 4 हाथ ने। बिल्कुल अब बहुत आगे है हसन जी। तो ये आप आर यू गोइंग टू प्ले अभी यहाँ पे कोई मुजाहरा आप करेंगे? यस मैं ये नाल मैं इन्हू कुटना ये प्लेयर है, ये मेरे सिग्नेचर है। यहाँ पे सब जो हमारे गेस्ट आते उनसे हम निशानी के तौर पे उनसे ये यादगार के तौर पे आई लव यू के तौर पे लेते हैं। वाह क्या बात है, आई लव यू के तौर पे लेते हैं। मगर इसके साथ साथ इंडियन बैटिंग स्कोर कार्ड पे जाके देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो बड़ी रिमार्केबल थी वो कैसी थी। अगर ओपनर्स को देखें तो जी नंबर ऑफ बॉल्स देव टेकन 23 बॉल्स में उन्होंने तकरीबन 60 रन किया। यहाँ से सारी टोन सेट हुई है इस टारगेट को चेस करने की। सो आई सपोज के जितना इनिशियल 6 ओवर्स में ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं बाकियों के लिए उतना बेहतर हो जाता है चेस करना टारगेट को। और अगर जो रूट की हम जितनी तारीफ करें कम है। 44 बॉल्स नियरली 200 का स्ट्राइक रेट है। सो आई थिंक इट्स प्रीटी अमेजिंग। अब इसके बारे में आप कितनी तारीफ कर सकते हैं, जितना मर्जी अप्रिशिएट कर लें लगेगा कि इट्स नॉट इनफ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मगर कल के मैच में एक और चीज हुई जो अननोटिस तो नहीं की क्योंकि 23 अराउंड 26 आई थिंक एक्स्ट्रास थी। और ये जो क्या इससे क्या साबित होता है कि बॉलर्स जो हैं वो इससे वही बात साबित होती है जो मैं आपको काफी अच्छा, समय से समझा रहा हूँ कि बहुत जब गीला गीला हो जाए तो ग्रिप नहीं हो सकता। अल्लाह का वास्ता। वो कल भी मैंने कहा था जब तुम मुझे ये सुनाना मैं ये समझ नहीं सक रहा हूँ कि बॉल गीला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यार मैंने कल नहीं बताया था जब तुम छत पे चढ़कर बॉल सिखाती हो तो मेरी दिल धड़कता है हम जैसे। मुझे लगता है जब बारिश होती है ना तो ये निकल के गार्डन में पानी लगाता है। मुझे पानी से भी मोहब्बत है। अब हम जल्दी से जाएंगे। अब मैं इसलिए बोलूंगी ताकि जो है ना ब्रेक पे चले जाएं। फाइनली पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो मालिक करे कोई सोई तो हम तोड़ेंगे लिखा। ओके जी वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो बिल्कुल यही बात है यार। और मैंने जो है ना गीली बॉल को बिल्कुल छोड़ दिया है, पानी को भी छोड़ दिया है। अब ठीक है खुश करके आप खेलना। अब मैं खुश करके खेलूंगा। हाँ, और सर आपके साथ खेलना चाहता हूँ मैं। मेरे साथ खेलो। मैं कौन सा मतलब उधर मुंह करके खेलना भावें ना खेल लो भावें चाचे ना खेल लो जिन्हें हाथ ने है ना। तेन की तकलीफ है थानी है मतलब एक मार के तेन मैं लिहाज करन दिया तेरा और ना छेड़ में सिर लैमिनेशन कराया है। ख्याल के इतनी जल्दी कोई गिव अप करता है। ठीक है। आज का मैच इसकी इंटेंसिटी इसका विनर डिसाइड करेगा कि किसको और स्ट्रगल करनी है और कौन थोड़ा आज ईज आउट होगा। ओके जी इस मैच की मैं इंटेंसिटी एक बात से नोट करूँ मुस्तफा, जैसे अभी हमने देखा अफरीदी आ रहे हैं, शोएब आ रहे हैं, तो आपने भी इवन खेला है, तो वो क्या फीलिंग्स होती है जब आप देखते हैं कि इतनी ऑडियंस है, इतनी एक्साइटेड है और फिर आप इस ग्राउंड में, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। देखिए थ्रिलिंग फैक्टर है ये बिल्कुल। और अम्यूज बंदा होता है इन चीजों से, फैसिनेट बिल्कुल होता है। लेकिन एज अ प्लेयर यू आर मोर फोकस्ड कि आप जिस चीज के जवाब दें जो इस काम के लिए आप उधर आए हैं। यू डोंट फॉल फॉर दिस क्राउड फैक्टर कि आप लोग देख रहे हैं तो मैं क्या करूं। भाई लोग तो आए हैं अपना एंजॉय करने, बट असल काम जो है वो स्किल जो आपने दिखानी है आपका। अगर उस पर और इतना प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट भी है
कि प्रेशर टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर, वो उसको अपनी, एक पंजाबी कहते हैं अपनी पई हुई, तो अपनी बह जाती है तो फिर वो लोगों का नहीं फिर कोई सोचता। सही। तो फिर प्लेयर्स को पता है कि इंडिया से जीतना नहीं, एक मतलब खुशी तो होती होगी कि हम पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए ग्राउंड में जज्बा होता होगा। नहीं, जज्बा तो और होता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए जी, इसके लिए तो यू लिव फॉर, लोग आके आपसे ऑटोग्राफ ना ले तो आपकी क्या वैल्यू है, या आपके साथ तस्वीर ना खिंचवाए तो क्या पता लगेगा कि कोई किसकी फैन फॉलोइंग है। इनकी वजह से लोग स्टार बनते हैं। लेकिन आप इस चीज को फोकस नहीं कर सकते उस टाइम पे जब मैच खेलना हो, क्योंकि मैच का एक अपना इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसके बाद आपने जवाब देना, और इनकी खुशी और इनकी जो गम है वो दोनों आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल तो सही। एक और बात भी कहीं की भी हो वो साथ उसी तरह मोहब्बत जुड़ जाती है जैसे अपने वतन के खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल, उनका एक और बनता भी यही है। Exactly. कि हार जीत होना वो अलग बात है, क्योंकि मैच है, ये एक उसका हिस्सा है हार और जीत। आमिर खान को निकाल दो फिर खेलो हमारे साथ। किसको निकाल दो? आमिर खान कौन है सर? आमिर खान कौन है? वो फिल्म वाला। हाँ, उसको निकाल वो दो। आपकी साइड में है, वो तो किसकी साइड पे? आपकी फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर है तो ये जो आपके आमिर है वो क्या करते हैं? वो मोहम्मद आमिर है भाई सर। बताएं हाँ, बस वो मैं जो आप कह रहे हैं वो ही। माशाल्लाह डर ही एडे ने कि साढ़े प्लेयर ना ही भूल गए। आज सर ऐसा वैसे, अक्सर होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जी। व्हाई डू पीपल गेट सो इमोशनल? ये क्या क्योंकि वजह है? देखिए, हमारी जबकि बड़ा- अब तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऊपर से अच्छे हो रहे हैं ना, अंदर से हम बहुत लग रहे हैं अच्छा, एक दूसरे के internal साथ। situation- अगर नहीं, आप क्या उलट कह रहे हैं, अंदर में रहने वाले जो वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, जो ऊपर बैठे हैं वो फड्डे डलवाते हैं। समझ नहीं आई तेरे उत्तों जगह ही है नहीं, तू उत्तों की सोच रहा अच्छा, मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि इनने एक बड़ा सा सवाल किया, तो उसी नोट में हम जाके देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर किस तरह की सिचुएशन होती है पिक्चर में कुछ बिहाइंड द सीन है। जी आपस में किस तरह प्लेज एक्सचेंज करते हैं। चले जल्दी जल्दी देखते हैं। जल्दी देख लो, मेरे सर में पसीना आना शुरू हो गया। बैट गिफ्ट कर रहे हैं रात को। अच्छा, एक दूसरे को कह रहे हैं तेरा है, तेरा है, नहीं तेरा नहीं, है। मुझे लगता है सलमान भाई से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जेस्चर है एक रिस्पेक्ट देने का, ये कितना वैल्यू सिस्टम एक क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, तो ये इससे आपको क्या लगता है कि इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर आई थिंक। देखें, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें एक दूसरे की स्किल का अंदाजा होता जी। है, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। कि अगर दो, लेट्स सपोज के दो बड़े एक्टर हैं बिल्कुल, और अगर वो मिलेंगे तो हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट ही किया जाएगा, Respect करेंगे। ठीक है। दो आर्मी जनरल्स मिलते हैं तो एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देते हैं फॉर देयर डिग्निफाइड पोजीशन। सो आई थिंक लाइकवाइज कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आमिर दुनिया के टॉप बॉलर्स में आता है, तो इन प्लेयर्स में हमेशा रिलेशन जो है वो अच्छा ही रहता है। सिर्फ ऑन द फील्ड एक इंटेंसिटी आती है, बिकॉज उन्होंने भी हार के वापस नहीं जाना। अपनों के पास जाना और हमने भी हार के इधर ही आना है। अच्छा, उन्होंने भी बैट पकड़ लिया तो अफरीदी भाई क्या कह रहे, मुझे भी दो। नहीं, बस कोहली जो है डेफिनेटली इंडियन बैट्स बड़े पॉपुलर हैं, पाकिस्तान के भी बहुत जबरदस्त बैट्स हैं, तो है ऐसा कि उनके प्लेयर्स लाइक करते हैं पाकिस्तानी इनका नाम बड़ा अच्छा है ना, प्लेयर्स हैं जो वेरी नाइस, खोली। खोली ना, कोहली धोनी, एक धोनी धोनी, दो धोनी, चार। मतलब वो नाम नहीं होगी। यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी वो प्लेयर भी बड़े प्यारे हैं। कोहली। हाँ, जो चाहिए मतलब चाहिए आपको चाहिए। खिलाड़ी जब उतरते हैं ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये मैं पहले जो बात मैंने बताई ना कि हम मिलना चाहते हैं, ऊपर वालों के फड्डे हैं जो नहीं मिलने देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मेरे ख्याल से विराट कोहली ने कहा, धोनी ने कहा, जो एशिया कप में मैच हुआ था उसके बाद जो आमिर ने बॉलिंग कराई थी, रोहित शर्मा को आउट किया, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उसके बाद दोनों ने उसकी कैपेबिलिटीज को ना अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि यार बहुत देखिए, अच्छा। आमिर की बॉलिंग में डाउट दुनिया में किसी को नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। जो अब अप्रिसिएशन मिली है वो इस बात की है कि 5 साल के बाद आके उस स्टेज के ऊपर जाके जो करंटली खेल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना मींस कि ये टैलेंट गॉड गिवन है, बिल्कुल। ये आप किसी को दे नहीं सकते, ये आप किसी का छीन नहीं सकते। जिसको आप जब भी लाएंगे अगर वो फिट है तो वो अनप्लेबल होगा। पाकिस्तान के वसीम, वकार, शोएब अख्तर, आसिफ, आमिर, ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। इनको आप 100 को भी उठाएंगे ना तो इनकी जो स्किल है वो आपको इन लाइन नजर आएगी। और ये जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, ऐसी चीजें बनती नहीं है। चले मेरे ख्याल से very well said। अच्छा, शोएब पाकिस्तान मलिक को और माशाल्लाह सुरेश इतना टैलेंट और सुरेश रैना जो है- talented लोग मिले हैं, गॉड गिफ्टेड कुछ होता है ना, बॉर्न टैलेंट आप लेके ऊपर से खुदा की तरफ से आते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोमिनेंस होना शुरू होता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो है, आपकी जो
टैलेंट क्या है आपके अंदर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है वक्त के साथ साथ। अच्छा, ये जो माशाल्लाह अभी तस्वीरें दिखाई जा रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है कि खिलाड़ी एक दूसरे से शोएब मलिक और सुरेश रैना जो हैं अभी जो स्टिल चली थी वो शोएब मलिक, ये देखें ये एक दूसरे को चाहते हैं कि प्यार अच्छा है। जब हम लोग इंडिया के टूर पे या इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पे आती है, तो जब नेक्स्ट स्टेशन मैच अगले मैच के लिए जाते हैं तो एक ही फ्लाइट होती है, तो मिक्स बैठे होते हैं, उसमें कोई अपनी सीटें और उनकी सीटें नहीं होती, एक दूसरे के साथ अच्छा मजाक चलता है। और मुझे याद है मेरा तो पहला टूर था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने देखा कि हॉलैंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के मैच थे, तो जब हम लोग उधर पहुंचे तो होटल में इंडिया का कैप्टन गंगुली था, तो वो हमारे प्लेयर्स के पास आके आप लोगों के ड्रामे मांग रहा था कि यार वो लाए हो कि नहीं, तो वो आपके बहुत बड़े फैन है, यानी ये मोहब्बत करते हैं उनके लिए। अभी जो आपने कहा कि एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, अभी जवेद मियांदाद साहब हमारे जो क्रिकेटर हैं, उनके एक शो में हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि हम एक दूसरे को बहुत झुकते करते थे, मजाक करते थे। कहते सलील गावस्कर वो खेल रहा था, तो मैं उसको बार बार कहता तुम्हारा कमरा नंबर क्या है, तो कह रहा यार क्या कर रहे मुझे खेलने दो, तो वो खेल। Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Pepsi Presents Extra Cover. क्योंकि अभी नहीं तो अच्छा, आपने जो है ना मेरा जल्दी से को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट कर दी कि मैं खुद भूल गई थी। हाँ, आप जल्दी ना करें, इनकी जल्दी आप नहीं, अब मैंने नहीं जल्दी की। आप इधर बैठे हुए, मैच होने वाला है, खेलने वाले, और बारिश की वजह से एक मैच तो हम जीत चुके और अल्लाह करे दूसरा भी जीत ही जाना है। नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। अभी क्या है कि अभी जो हमने इनिंग्स देखी और हमने देखा कि यूपन मैन ऑफ द मैच जो रूट थे और उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, क्या रिवर्स स्वीप मारी यार, क्या छक्का चौका लगाया, 83 रन, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और कितना फायदेमंद हुई ये अपनी टीम के लिए। आई थिंक टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इस पे रात पे जितनी ट्वीट्स की हैं उसमें सबने एक ही बात की थी कि क्लासिकल बैटिंग की है। बिल्कुल। कोई उसमें ऐसा नहीं था कि लगे कि जैसे कोई हिटर खेल रहा है या सिर्फ बस आज इसका गुड डे है। उसकी डिटेल थी, पूरी टेक्निकल डिटेल थी उसकी शॉट्स के पीछे, और जितनी सिलेक्शन की उसने शॉट्स की, गैप्स में खेले और परसेंटेज शॉट्स खेले। परसेंटेज शॉट्स वो होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, मतलब अब एक तो है ना आप शॉट मारते हैं कि या छक्का या हो, एक होता है कि गैप में खेलते हैं, बिल्कुल, कि अगर पूरी ना लगे तो चलो 2 हो जाए, 2 रन हो जाए या 4 हो जाए अगर 6 ना हो तो। सो आई थिंक ये जो अटेंशन टू डिटेल है और टेक्निकल साइड पे, इससे ये प्रूव होती है बात कि टेस्ट क्रिकेट के बाद हर फॉर्मेट की अडैप्शन इजी है, लेकिन बाकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है T20, अगर आप सिर्फ उसके लिए तैयारी करेंगे ना तो आपकी एज ए क्रिकेटर आपकी लाइफ बहुत कम है। अच्छा, बिल्कुल। अब जो है स्टेन जो है ना अभी सबसे ज्यादा नंबर 1 है बॉलिंग में, लेकिन अब तक जो है उनकी भी पिटाई होगी, तो आपको क्या लगता है T20 जो है सिर्फ बैट्समैन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेन नंबर 1 है टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में आपको पिचेस ऐसी मिलती हैं कि आप लेंथ बॉलिंग कर सकते हैं और वहां पे बैट्समैन ने 5 दिन कोप करना होता है। ये T20 का फॉर्मेट है लाइसेंस टू हिट, इसमें जो स्टेन की लेंथ है वो आइडियल है फॉर हिटिंग, और जहां पे बॉल क्योंकि ड्यू भी थी तो उसको जो स्विंग मिलती है इनिशियली वो भी नहीं मिली। आई नेवर थॉट कि स्टेन जो है वो लिमिटेड फॉर्मेट में दुनिया का बेस्ट बॉलर है, ना वो कभी था, और ही इज अ गुड बॉलर ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन पिच, जहां पे उसको थोड़ी सी असिस्टेंस मिले। लेकिन अगर पिच में उसके लिए कुछ नहीं है तो फिर वो कोई इतना उसकी ना उसके कोई स्लोअर वंस कोई ज्यादा उसके हैं, वैरायटी नहीं है, और जब आपके पास वैरायटी ना हो, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट कि बैट्समैन का थॉट प्रोसेस क्या है, आप उसको काउंटर ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल नजर आया एक ओवर में 24 रन। इंडिया की जितनी भी पिचें हैं सारी हार्ड नजर आ रही है। बिल्कुल, काफी हार्ड सेंटर में से निकली हुई है, साइडों पे कुछ और बना, और गोल काफी गोल भी नजर आ रहे हैं। तो तेरे अब्बू कितने ने जिसे 4 अच्छा, मगर सर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाचा जी तुझे चपेटा खानिया उन्होंने और फायदा की एक हथ ना 2 हथां नाल गिरेबान फड़नगे, 2 हथां नाल चपेड़ा मारेंगे, बाद च सुलह होएगी, फिर 2 हथ पैरां ते होणगे, 2 हथां नाल माफी मंगणगे। फायदा आराम नाल बैठ, टोपियां बनाउण वाले फर्मे। ओके,
जब अगर इसी तरह साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट पास होती रहती है, हाशिम आमला को कहा जाता था कि यार ये सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट का प्लेयर है, वनडे या T20 का ना इसका मेंटालिटी है और ना उतने प्रेशर में ये खेल सकता है अपनी इनिंग्स, मगर उसने उस सारे ऑड्स के अगेंस्ट हो गया और ही प्लेड इट। तो ये सारे बातें रहेगी मेरे ख्याल से, टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स जो है हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं। देखें, अब टेक्निकल लोग बहुत कम रह गए हैं, तबसरा निगार बहुत ज्यादा हो गए। अभी कुछ अर्सा पहले मैं मिसबाह उल हक जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो किसी ने उनसे कहा कि मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, तो मुझे कुछ बताएं। तो मिसबाह ने बड़ी अच्छी बात की, उसने ये कहा कि अगर आपको वाकई कुछ नहीं पता तो आप बड़ा अच्छा तबसरा निगार बन सकते हैं। जितने भी लोग जिनको नहीं पता वही बातें करते हैं, वही ज्यादा इस तरह की बातें करते हैं। हाशिम आमला एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जो बंदा टेस्ट मैच में अगेंस्ट डिफरेंट बॉलर्स और न्यू बॉल के ऊपर मुश्किल विकेटों पर रन कर सकता है, T20 के फॉर्मेट में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अडेप्ट करना। और ये बात लाजमी किसी नॉन क्रिकेटर की हो सकती है, कोई क्रिकेटर ऐसी बात करे ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, ये कोई क्रिकेटर ये बात तो ज़रा कि आप क्रिकेट से आपका कितना मतलब ताल्लुक है, कितनी दिलचस्पी है आपको, कितना समझती हैं क्रिकेट को? मैं एंजॉय करती हूँ क्रिकेट को देखने की हद तक? हाँ, देखने कभी की खेलने हद का तक। इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, मैं बचपन में वॉलीबॉल एक्चुअली खेलती रही हूँ। आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल की मैं चैंपियन भी रह चुकी हूँ। ओह वेरी गुड। तो आपका चाचा खेलते हैं जिनके 4 हाथ हैं? तो उनकी अपनी विकेट पटानी है तो करो। इनके बाल देखिए कितने डिफरेंट डाई हुए हैं। ये डाई बहुत अच्छा है आपका। ऐसी कटिंग करानी है आपने? नहीं, आपके ऊपर सूट कर रही है ना ऐसी ये। कटिंग मतलब बार्बर से नहीं होती, हाँ। सीधा पक्का लाओ आप ही हो जाती। तो मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान की वुमेन टीम जो खेलने के लिए गई, आप ही उसमें खेल लेती तो क्या था, मतलब जीते तो है ही। आई विश कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती और मैं जरूर खेलती। लेकिन खवातीन की एक प्रॉब्लम होती है, क्या तो वो कहती है कहना पिनो में बैटिंग करने चली जरा हांडी चुल्ले तो पही तू देख ली है। अच्छा, मगर अगर आपको ऑप्शन दी जाती है, अगर आप लेके सोचेंगे आप क्रिकेट टीम चलेंगे, अगर ऑप्शन दी जाते हैं आपको कि आप बैटिंग करें या बॉलिंग, तो आप क्या चूज करते हैं? बैटिंग और बॉलिंग में से क्या जी, जी। चूज करती हूँ मैं? थोड़ा आपको दोनों वैसे करना- थ्रो के हिसाब से मैं बॉलिंग बॉलिंग चूज। बॉलिंग अच्छा Okay. करती है, वेरी गुड। बॉलिंग में भागना पड़ता ना, एक कुड़ी भज के आई बॉलिंग कर, अच्छा अच्छा। तो भज ही गई। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। आपके चाचा जिसके 4 हाथ है वो बॉलर है या बैटिंग है? वो क्या करते हैं? ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ। मैं जानना तेरा चाचा खेले, आपे ही बॉलिंग कराए, आपे ही बैटिंग करे, आपे ही जाके फील्डिंग करे, आपे ही तकलैफ करे, आपे ही जलील होके बाहर आ जाए। ਜਿਹਦੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਰ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਦੋ ਤੋੜ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਚ ਠਾਕ वैसे तुम चाहते हो कि पैसे कमाओ, ਆਹੋ अपने चाचे ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਭੇਜ ਦੇ, 2 बुक बनने ने ਉਹਦੇ ਅੱਜ। बकवास ना कर, आराम ना बैठी। मेरे चाचे की गल मैं वैसे मजाक नाल की थी। चार हाथ किसके होते हैं? कभी किसी के होते हैं चार हाथ? नहीं, किसी के भी नहीं होते। मैं नहीं, आपने जारा जी को कहा नहीं था कि मेरे चाचे के 4 हाथ हैं? वो बताया था, मैंने वैसे ही बात की। ज़रा जी कोई ऐसा है कभी देखा आपने चार हाथों वाला बंदा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। सर्कस में मैंने देखा है। अच्छा, हाँ, सर्कस में हो तो सकता आपके है। चाचा तो नहीं देखे? नहीं वो यार आप ही शुरू हो गए भाई यार यार। अब मुझे क्या पता, आपके चाचा कोई मशहूर आप अपना काम करे, शुरू शुरू तो सिकंदर बख्त लगते हो तुम। सर आज पहले उसने मेरा नाम पी के कह के सारी नहीं, दुनिया आज- के लिए अब वही आवाज नहीं, देखी। आज मैंने आपको नहीं कहा। नहीं कहा, लोग तो कहते हैं ना आपके कहने के बाद वो शुरू हुए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे, फिर अच्छी बात है। अच्छी सर बात ऐसा है। करते हैं, आपका नया नाम रख देंगे खा के। खा के, हाँ खा के पी के। खा के खा के। नहीं खा के वो सियासतदानों का नाम है, खा के। खा के मंग के, गंजा मंग के खा के। अच्छा, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੈ। सर अगर आपके हाथ गलती से गंदे हो जाए तो आप हाथ साफ भी कर सकते हैं। हाँ अगर धोने वाले हो तो इधर भी हो सकते। ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਛੇਲੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ।
अच्छा ज़ारा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं वैसे काफी सुन चुकी हूँ कि मीडिया में भी है कि आप जो है ना इंडिया की भी आपको ऑफर्स आ रही है मूवीज के लिए, पाकिस्तानी भी। तो आजकल आपके ऐसे कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करने जा रही हैं? करंटली मैं भी कर रही हूँ एक currently। प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैंने रिसेंटली ब्रिटिश प्रोजेक्ट एक किया है। अपने इंटरनेशनल करियर का मैंने पहला वो प्रोजेक्ट है मेरा। लंदन बेस्ड फिल्म है सारी। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ हैं प्रोजेक्ट्स, करंटली भी अभी कर रही हूँ, और अंडर डिस्कशन एंड अंडर प्रोडक्शन काफी प्रोजेक्ट्स हैं और ऑफर्स भी बहुत हो रही हैं अभी जी। अब ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो डू आई चूज। बिल्कुल। इफ आई चूज एनीथिंग गुड तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑडियंस हमेशा से देखती आई है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ही हुआ है। नहीं, बिल्कुल आप अपनी मर्जी से चॉइस आपकी है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सलमान भाई वापस आ जाइए, जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। ये जो मेरे पीछे पता नहीं जंगली बिठा दे। तुम्हें तो जंगली है ना, इसलिए वो पीछे डाल के ना। तो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा लंदन बेस्ड फिल्म में काम करने का। लीड उसमें मैंने किया है और पहला इंटरनेशनल करियर का मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान से तो है ही। पाकिस्तान के बाद डायरेक्ट जाके आप एक डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं जो कि दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर नॉट फ्रॉम मतलब ऐसी किसी कंट्री से जहां आप फिर भी फेमिलियर हों, बट दे आर इंटायरली डिफरेंट यू नो पीपल एंड द वे दे वर्क that is different, entirely different thing. So I work with them and it has been a wonderful experience working with all of them, the team and the crew and the people. तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। I had fun and but after that मुझे बहुत सी ऑफर्स आना शुरू हो गई। इनफैक्ट कुछ इंग्लिश मूवीज भी हैं जिनमें इंक्लूड मैं करना चाहूंगी। इसके अलावा इसका मतलब ओके, अभी पाकिस्तान जो है वो मैच जीत चुका है और हमारी मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुशगवार हमारे लिए एक लम्हा है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम ने ये प्रूव किया है कि वो भी उतनी ही कंपेटिटिव नेचर के साथ मैच खेल सकती है, उनमें भी उतना दम है। और मैं देख रहा था कि जो जोश है, जो जज्बा है, वो सलमान में कम नहीं था, बल्कि उतना ही था, उसी मेरिट पे था। मैंने तो बहुत अरसे बाद पहला मतलब इतना कम्पिटिटिव गेम वुमेन्स क्रिकेट का देखा। मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी थी, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी थी और दे ऑल मेंट बिजनेस। बड़ा पर्पसफुल था उनका फील्ड में चेंजेस करना, बॉलर्स ने जितनी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। आई मीन ये शायद रिकॉर्ड हो कि 6 ओवर्स पावर प्ले के इंडिया के रन थे 7 और 2 खिलाड़ी आउट थे। सो इतना लो स्कोरिंग पावर प्ले मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुआ होगा। तो ये क्रेडिट जाता है बिल्कुल पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को। सलमान भाई, इनको मैन ऑफ द मैच मेकअप किट मिलेगी या लिपस्टिक मिलेगी या नील पॉलिश मिलेगी? मतलब उनके हिसाब से मिलेगी ना? नहीं, मगर मैं ख्याल से उनने जो है मैन ऑफ द मैच होगा। वही सर यहाँ मिस कर गया आप थोड़ा। नहीं, बस मुझे लपेखा पड़ गया। लेकिन इसके लिए एज क्या रिक्वायर है, मतलब क्या एज रिक्वायर कोई है? भी नहीं। अफरीदी साहब की एज है खेलने में? खवातीन का मैं ख्याल से वो दूसरा जब तक आप अपने आप को फिट रखते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। भावे मुंह च दंद ना होने लगे, ठक्का बजा ठक्का मारिया मैं तो 50 करके मरना अगर फरीदी आपको नहीं अच्छा लगता तो हमें दे दो, हमसे 2 खिलाड़ी ले लो, कौन जो मर्जी ले लो। सारी टीम भी तोल के दो तो बराबर ना लइए। अफरीदी तो he's a great player, you know, he's a very good player. अफरीदी बहुत मुश्किल मिलते हैं आजकल। अफरीदी वो आ भी गए पीछे आगे। कमान गाइस, अच्छा भाई, आजकल जो मौसम है ना, अफरीदी होते ही नहीं है। सुबह सुबह 3-4 होते निकल जाते हैं फौरन।
अफरीदी और छोलिया बहुत मुश्किल मिल रही ये रेगिस्तान में होते हैं। अच्छा, ये बारिश आप देख रहे हैं कि वहाँ शुरू हो गई है। बारिश नहीं हो रही है, अब तो कवर्स उतर रहे हैं, सुपर सॉकर दिखा रहे हैं। हाँ, ओके, ये अर्लियर दिखा रहे हैं कि ये चल रहा है। इसको इन्होंने ड्राई कर लिया है, अभी ड्राई हो चुका है। चले, शुक्र है कि ये ड्राई हो चुका है। अब जो है मैच होगा और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वैसे होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मगर सलमान भाई, एक हमें चीज देखने को नजर आ रही है कि ये जो ग्रुप है इसमें इंडिया काफी नीचे है और ये मैच जो है उनके लिए जीतना बड़ा जरूरी है। तो इसका साइकोलॉजिकल प्ले कितना होगा उसकी टीम में? देखें अभी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग है, तो आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स ऐसा सोच रहे होंगे, बिकॉज सबने 4-4 मैच खेले हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड ने 2 खेले, 2 जीते हैं, बाकी सबका भी 1-1 मैच हुआ है। बिल्कुल। सो फॉर प्लेयर्स, फ्रॉम द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, मेरा नहीं